मुझे इंसानों के माइंड के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझूं, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढूं। तो जब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को खूब पढ़ा और ह्यूमन माइंड को खूब जाना और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लेक्चर्स देखे, पॉडकास्ट देखे और बहुत सारे रिसर्च और बुक्स पढ़ी, तो मुझे ये पता लगा कि आजकल के दौर में रिसर्च में ये पाया गया है कि मैक्सिमम बीमारियाँ साइकोसोमैटिक होती हैं। मतलब वैसी बीमारियाँ जो माइंड से शुरू होती है और बॉडी तक पहुँचती है। और साइकोसोमैटिक बीमारियाँ क्यों होती है? साइकोसोमैटिक बीमारियाँ इसलिए होती है क्योंकि इंसान अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस दबा के रखते हैं, उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इंसान न जाने कब कौन सा ट्रॉमा झेल लेते हैं, उस ट्रॉमा को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते हैं बाहर, उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं और वो अंदर ही दबा रह जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक बीमारी के तौर पे एक्सप्रेस होता है। तो अगर हम लोग अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने लग जाएं, हम लोग अपने इमोशंस को अगर शेयर करने लग जाएं, अच्छी तरीके से बाहर निकालने लग जाएं, तो हमारी अंदर की जितनी भी सफाई है वो हो जाएगी और हम लोग बहुत सारी साइकोसोमैटिक बीमारी से बच जाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका जिससे मैं अपने इमोशंस के साथ डील करता हूँ और अपने इमोशंस को अपने अंदर से निकाल देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ अपनी बॉडी से, वो है जर्नलिंग। मतलब कि आपके साथ दिन में जो भी हुआ, कोई भी घटना हुआ, कोई भी ट्रॉमा हुआ, आपको कोई भी बात याद आ रहा है, कोई भी बुरी बात हो, अच्छी बात हो, जो कोई भी बैड मेमोरी हो आपको सता रहा है, तो आप उसको जर्नलिंग के थ्रू पेपर पे उतार दो। क्योंकि जब आप पेपर पे उतार देते हो तो आपका माइंड हल्का हो जाता है, आप एक्सप्रेस कर देते हो पेपर पे। क्योंकि वो पेपर, वो डायरी आपका कोई देखता नहीं है, तो वो आप तक ही रहती है और आपकी बातें भी एक्सप्रेस हो जाती है, आपके माइंड से सारा बर्डन ख़त्म हो जाता है। और जब आपके माइंड से सारा बर्डन ख़त्म हो जाता है तो आप एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आप खुल जाते हो और वो पास्ट की मेमोरीज़ जितनी भी सारी थी वो आपको इतनी परेशान नहीं करती, आप लाइट हो जाते हो। तो इसीलिए अगर हम लोगों को साइकोसोमैटिक बीमारियों से बचना है आज, तो हम लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने बैड मेमोरीज़ के साथ डील करना पड़ेगा, उसको कॉप अप करना पड़ेगा, अपने ट्रॉमास को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन जो मैं करता हूँ, उसके बाद आप जर्नलिंग कर सकते हो, किसी से शेयर कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका जो मैंने देखा है वो है जर्नलिंग, उसके बाद मेडिटेशन। और ये दोनों चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली हर दिन करता हूँ। आई थिंक मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर साइकोसोमैटिक बीमारियों से बचना चाहते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहते हो, अपनी ओवरऑल वेलबींग को ठीक करना चाहते हो, तो आप भी मेडिटेशन करना शुरू कर दो, जर्नलिंग करना शुरू कर दो। आई एम 100% श्योर आपकी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आप अवेयर रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है, हम लोग के साथ प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग पास्ट में जीना शुरू कर देते हैं या फिर फ्यूचर के एंजाइटी वाले थॉट्स में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारी पूरी वेलबींग अच्छी होती है और हम लोग अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी लाइफ जी पाते हैं। क्योंकि वो लाइफ भी क्या लाइफ है जिसमें हम लोग सिर्फ पास्ट में ही गुजार रहे हैं, अपना टाइम अपने थॉट्स या फिर फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। क्योंकि लाइफ तो प्रेजेंट मोमेंट में होती है ना, पास्ट तो एक हिस्ट्री बन जाती है और फ्यूचर आता नहीं है। जो चीज़ है हमारे पास वो प्रेजेंट मोमेंट है। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट में शुरू कर दें रहना हम लोग और अवेयरनेस में रहना शुरू कर दें, तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। आई थिंक ये छोटा सा वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।